हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए सीडीपी की आनुवंशिकता का टॉपिक लेके आई हूँ। यानी आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता और इससे आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, सीडीपी में आपके प्रश्न बनते हैं कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता का क्या योगदान है। यानी उसके जो वृद्धि है और विकास है तो वो वातावरण पर आधारित होता है या फिर वंशानुक्रम पर आधारित होता है। तो इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और आज से आपको डेली यानी एक टॉपिक पर वीडियो अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू मिलते रहेंगे और पीवाईक्यू आपको पेपर फर्स्ट के और पेपर सेकंड दोनों के ही मिल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आनुवंशिकता की। तो आनुवंशिकता सबसे पहले हम बात करते हैं कहते किसे हैं। तो जब आनुवंशिक गुण यानी जो हमारे जीन्स होते हैं, आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि, यानी ये सारी चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं यानी हस्तांतरण होते हैं, उसे आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। यानी जो माता पिता के लक्षण होते हैं, ठीक है, तो ये यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। पैदा हुआ बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त करता है वह गुण वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाते हैं। यानी जो बच्चा पैदा होता है यानी जो बच्चा है उसमें जो भी गुण आए हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, तो उसने जो गुण प्राप्त किए हैं तो वो गुण उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं और ये गुण ही उसके वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आनुवंशिकता क्या है और वंशानुक्रम क्या है। अब बात करते हैं हम प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, ये आपकी प्रमुख परिभाषाएं हैं। जैसे जेम्स ड्रेबर, तो जेम्स ड्रेबर क्या कहते हैं, जेम्स ड्रेबर कहते हैं माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का बच्चे में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। यानी माता पिता का जो शारीरिक और मानसिक जो गुण होते हैं जो वो बच्चे में आते हैं वही क्या है, वही वंशानुक्रम है। अब बात करते हैं बुड़वर्त की। ठीक है, बुड़वर्त क्या कहते हैं, तो बुड़वर्त कहते हैं वे सभी तत्व जो जन्म के समय उपस्थित थे लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म से 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय हुई। यानी जन्म से पूर्व, ठीक है, जन्म से पहले बच्चा कहाँ रहता है, 9 माह गर्भ में रहता है और यानी उनकी ठीक है उत्पत्ति कब हो गई थी, तो जन्म से 9 माह पूर्व ही गर्भाधान के समय हुई थी। अब ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका यूपी टेट में तो ये परिभाषाएं आपसे पूछ ली जाती हैं कि निम्न परिभाषा किसने दी है। बी.एन. झा, वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का योग है। ठीक है, यानी जो हमें जन्म से ही मिलती हैं, जो विशेषताएं हमारी जन्मजात होती हैं, जो जन्म से ही बच्चे को प्राप्त होती है उसे ही वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिकता कहते हैं। अब बात करते हैं पीटरसन की। तो पीटरसन कहते हैं व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त हैं, यानी जो विशेषताएं उनके पूर्वजों में थी वही उसे भी प्राप्त है, तो उससे क्या कहते हैं, उससे वंशानुक्रम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम डगलस एवं हॉलैंड, और ये इनकी परिभाषा आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं शामिल हैं। ठीक है, यानी जो क्षमताएं होती हैं उसकी और जो भौतिक विशेषताएं होती हैं या रचनाएं होती हैं और उसने कहाँ से प्राप्त की है, माता पिता से या अपने पूर्वजों से, और तो ये सारी चीज़ें वंशानुक्रम में शामिल होती हैं। अब बात करते हैं हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया, और वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलती है। तो आपका अंडाणु प्लस शुक्राणु प्लस युग्मनज प्लस ब्लासोसिस्ट, और ये आपका यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी इसका आपको सही क्रम पता होना चाहिए, तो इसका ये सही क्रम है। बात करते हैं हमारे शरीर में 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
यानी हमारे जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाए, कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये 46 होते हैं, 46। और अगर बात जोड़ों की पूछ ली जाए, ठीक है, तो जोड़े कितने होते हैं, तो जोड़े आपके होते हैं 23, ठीक है, यानी 46 होते हैं ये कुल, और जोड़े कितने होते हैं, तो जोड़े होते हैं आपके 23। तो स्त्री पुरुष में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक्स वाई, ठीक है, यानी 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, और एक्स वाई ये दोनों तरह के गुणसूत्र यानी 23 जोड़े पुरुष में होते हैं, और महिला में सिर्फ आपके एक्स ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इन्हीं से मतलब बच्चा होगा या मतलब लड़का होगा या लड़की, ये निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पुरुष इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब एक्स से एक्स मिलता है तो लड़की होती है, और एक्स से और वाई मिलते हैं तो आपका लड़का होता है। अब बात करते हैं आनुवंशिकता का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम समानता का नियम, ठीक है। समानता का नियम क्या कहता है, जो विशेष माता पिता में गुण हैं वही बच्चों में गुण समानता का नियम है, यानी जो विशेष गुण बच्चों के माता पिता में थे वही गुण बच्चों में पाए जाते हैं, तो ये समानता का नियम होता है। फिर है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना या कम बुद्धि वाले के तेज बच्चे होना, ये क्या होता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल विपरीत हो जाता है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं लेकिन बच्चे कम बुद्धि वाले पैदा हो जाते हैं, या फिर माँ बाप कम बुद्धि वाले होते हैं और बच्चे बहुत तेज बुद्धि वाले पैदा हो जाते हैं, ये आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। अब बात करते हैं गाल्टन का सिद्धांत। इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, यानी हस्तांतरण होते हैं, यानी सिर्फ माता पिता से ही नहीं, उनके जैसे दादा दादी से, तो ये गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। यानी गाल्टन जी कहते हैं कि बच्चे में सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि उसके माता पिता के गुण ना करके और वो अपने दादा दादी के गुणों को अर्जित कर लेता है। अब है आपका बीजमैन का सिद्धांत। इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोश कभी खत्म नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। यानी जो आपका बीज कोश होता है, ठीक है, तो ये कभी भी मतलब आपके अंदर जो आपके माता पिता से मिला वो फिर आगे आपके बच्चों में जाएगा, फिर आपके बच्चों से फिर उनके बच्चों में जाएगा, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। किस तरीके से चलता रहता है, निरंतर, और इसीलिए इसे बीजमैन का सिद्धांत कहा गया। अब बात करते हैं ग्रेगर मेंडल की, तो इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए, यानी इनका कहना था कि ये जो आनुवंशिकता है, तो यानी कभी कभी माता पिता यानी बच्चे अपने माता पिता से भिन्न भी पैदा हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके आनुवंशिकता पर ये चर्चा थी। आप अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से टॉपिक बाई वीडियो मिलती रहेंगी, साथ ही साथ आपको PYQ भी मिलते रहेंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की ही तैयारी हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।